रागिनी तू कब से ऐसे ही बैठी है? हाथ मुंह धो ले, खाना लगाती हूँ। चल उठ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लो। माँ, आपको पता वो जो लड़की हमारे साथ रह रही थी उसका नाम क्या था? उसका नाम करीना नहीं सुहानी है। तुझे कैसे पता? वो पापा के रोके पे आई थी और बहुत रो रही थी, पापा को कह रही कि आपने रोका क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने पापा को बताया भी, पापा इसका नाम करीना, ये हमारे कुछ दिनों से हमारे घर पर ही रह रही थी। फिर पापा ने कहा कि वो मेरी बेटी है और वो पापा को डैड कहकर भी बुला रही थी। हाँ, ये करीना है कौन? आपने तो कहा था कि मेरे दो ही भाई हैं। तू छोड़ ना आ रहा, ये उनके घर का मामला है, वो देखेंगे, तुझे क्या? नहीं माँ, आज जब ये बात सामने आ ही गई है तो इसे सच्चाई का पता चलना ही चाहिए। पर रागिनी, माँ, कब तक छुपाते रहेंगे हम लोग, और किस लिए? बड़ा पापा पापा करता फिरता है ना, पापा ये पापा वो। आज मैं तुझे अपने पापा का असली चेहरा दिखाती हूँ। आरव, सुहानी वो लड़की है जिसकी वजह से तुम्हारे पापा और मैं अलग हुए थे। सुहानी नचिकेत की बेटी है, लेकिन उसकी माँ मैं नहीं, उसकी माँ कोई और। तू समझ रहा है ना इसका मतलब क्या है? सुहानी तेरे पापा की ना जाने। चुप हो जा रागिनी। रागिनी शांत हो जा। रागिनी, रागिनी शांत। मत रो। मुझे भी रोना आ जाता है, रोना मत बेटी। ये लो, जूस पी लो। हाँ मासी, रख दीजिए, मैं पी लूंगी। ओके। क्या बात है सुहानी, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? मासी, वो पैथोलॉजी से कोई आया? पैथोलॉजी से? क्यों, कोई आने वाला था पैथोलॉजी से? हाँ, वो एक्चुअली मैंने सुहानी, तुम दोनों बातें करो, मैं आती। जूस पी लेना। हाँ, क्या हुआ? सुन, सब सॉर्टेड है। अभी पैथोलॉजी से लोग आ रहे हैं, सैंपल लेके जाएंगे और रिपोर्ट आ जाएंगे। पर डैड को कैसे? हेलो, क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, नहीं मतलब आरके और करण का यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, लेकिन निवेदिता, तुम और डिम्पी, क्या तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ कमरे के बाहर लाइन लगा के? अरे हम एक्चुअली इस दीवार की थिकनेस नाप रहे थे। या है ना निवेदिता जी? वेरी फनी आरके। पैमो, एक्चुअली मैं सुहानी के लिए जूस लेकर आई थी। उसने कहा कि मासी रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। और तुम तो सुहानी को जानती ही हो, वो खाने पीने के मामले में कितनी लापरवाह है ना? इसीलिए आई थॉट कि मैं चेक कर लेती हूँ अब वो जूस पी रही कि नहीं। पता नहीं इन लोगों ने क्या समझ लिया, एंड दे जस्ट मेड अ जोक आउट ऑफ इट। आई विल जस्ट इट्स वेरी थिक। डिम्पी, क्या हो क्या रहा तुम्हारे घर में? मतलब इस तरह से व्हाट्स रॉन्ग? छोड़ो ना पैम, लेट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफी। हाँ, आई नीड इट। या एग्जैक्टली। क्या? हम नाप लेंगे थिकनेस। चलो चलो। आगम, सुनो, कोई भी इंपॉर्टेंट बात करने से पहले दरवाजा बंद कर लिया करो। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। मतलब छोड़ो, अभी काम की बात सुनो। एंड इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल? लेकिन क्यों? अरे पापा देखो, जैसे तुम लोग हो ना, चाहते हो कि नील और रागिनी दोनों एक हो जाए,
कोई है जो कि नहीं चाहता है कि वो दोनों एक हो, और जैसे तुम कोशिश कर रहे हो वैसे वो भी कोशिश कर रहे हैं, और हमें उनकी कोशिशों को नाकामयाब करना है। नाकामयाब करना है। हाँ ओके। रागिनी, कल सुबह मेरे लिए कोई सर्जरी प्लान मत करना प्लीज, क्योंकि मुझे आते आते थोड़ा लेट हो जाएगा। ओके। ओके? हाँ? अरे तुम मुझे इतनी सी बात बताती हो तो मैं तुम्हें हजारों सवाल पूछ लेता हूं, और तुमने सिर्फ ओके कहा, मुझे पूछा नहीं कि मैं क्यों लेट आने वाला हूं। इतनी बड़ी बात बताई मैंने तुम्हें, तुम क्यों लेट आने वाले हैं? क्योंकि मैं मंदिर जाने वाला हूं। तुम पूछोगी नहीं कि क्यों मंदिर जाने वाला हूं मैं? क्यों मंदिर जाने वाले हैं आप? क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन डॉक्टर नील से मेरा पीछा छूटेगा मैं 5 किलो नारियल की मिठाई चाहूंगा। So, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, आई एम सॉरी। नो नो नो, आई एम सीरियस, आई एम वेरी सीरियस। अरे तुम जानती नहीं हो कि मैंने क्या क्या भुगता है डॉक्टर नील की वजह से। ही वाज लाइक अ धूमकेतु, कभी भी कहीं से भी किधर भी टपक पड़ते थे, और फिर सवालों की दुकान तो वो है ही, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। मुझे वो चूहे बिल्ली वाली फीलिंग आती थी, लेकिन अब शांति, आई एम लाइक फ्री बर्ड। हाँ, सुहानी ने ही बताया होगा उसे हमारे बारे में। मेरे घर से जाने से पहले मुझसे पूछ रही थी कि आपकी और अमन सर की शादी हुई है क्या, आर यू हस्बैंड एंड वाइफ। मैंने उसे कह दिया था कि वे ओनली फ्रेंड्स, हम सिर्फ दोस्त थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उस वक्त नहीं जानती थी कि मैं नचिकेत की बेटी से ही बात कर रही थी। यू नो, एक्चुअली मुझे लगता है कि डॉक्टर नील ने जानबूझ के सुहानी को तुम्हारे घर नहीं भेजा होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो वो हॉस्पिटल में सुहानी की आइडेंटिटी तुमसे क्यों छुपाते? हो सकता है, इट्स पॉसिबल। आरव भी मुझसे कह रहा था कि नचिकेत को रोके के वक्त ही पता चला कि सुहानी मेरे घर पे करीना बन के रह रही थी। उसे डांट भी रहा था उसके लिए। अगर ऐसी बात है तो फिर कल तुमने बहुत गलत किया, उन्हें बहुत बुरा भला सुना दिया तुमने। तो नचिकेत की कोई भी अच्छाई उसके अतीत की गलती को नहीं मिटा सकती। सो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट इट। बिजी हो? बात करनी थी। नहीं बिल्कुल। क्या हुआ है? इज ऑल ओके? बैठो। नील ने कुछ कहा तुमसे? नहीं। तो फिर क्या बात है, बोलो ना। सुहानी ने पैथोलॉजी लैब से किसी को बुलाया है। पैथोलॉजी लैब से सुहानी? क्यों बुलाया है उसे? क्योंकि वो अपना और नील का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती है। डीएनए टेस्ट? हाँ। क्यों? क्योंकि वो किसी भी कीमत में ये साबित करना चाहती है कि वो नील की बेटी नहीं है। क्या जरूरत है इस लड़की को ये सब करने की? पागल। क्या ठीक है इसमें? सुहानी की गलती थोड़ी ना है इसमें। तो नील भी तो साथ दे रहा है उसका, ही इज कोऑपरेटिंग इन ऑल ऑफ दिस। तो ये गलत नहीं है? एक्चुअली ऑन सेकंड थॉट्स नील भी कंप्लीटली गलत नहीं है। It's a stupid thought। जो कुछ भी 15 साल पहले हुआ, अगर वो सब सिर्फ एक गलतफहमी है तो नील तो यही चाहेगा ना कि वो गलतफहमी दूर हो जाए। वो तो यही चाहेगा ना कि उसके बच्चों को उनकी माँ मिल जाए। नील तो ये चाहता है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम क्या चाहती हो? Do I have a choice? मैं तो नील की खुशी चाहती हूँ। नील ने तो कह ही दिया कि उसकी पत्नी बनना है तो उसकी मर्जी से ही चले। उसकी मर्जी यही है तो मेरे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? क्या हो गया तुम्हें? क्यों तुम इस तरह से? Why do you want to sacrifice everything? क्यों तुम सब कुछ सहोगी? Listen, मान लिया कि ये जो डीएनए टेस्ट होगा उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 15 साल पहले की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो दोनों एक नहीं हो सकते। इसकी वजह तुम भी जानती हो, क्योंकि मेरे भाई ने तुम्हें एक कमिटमेंट दी है, रोका क्या है तुम्हारे साथ। अब मेरा भाई पीछे नहीं हट सकता। जानती हूँ पैम, बट नील यही सभी चाहता है ना। तो क्या गलती उसकी है? 15 साल पहले करवाना चाहिए था डीएनए टेस्ट। तुम्हें प्रपोज करने से पहले करवाना चाहिए था डीएनए टेस्ट। रोका करने से पहले करवाना चाहिए था डीएनए टेस्ट। अब नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। मैंने चुना है तुम्हें नील के लिए,
तुम्हारी जिंदगी में नील ही होगा। मुझ पर विश्वास है ना? Let me just go and check. अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा, ना ही मेरे पास इतना वक्त है कि मैं सब कुछ अपने फेवर में आने का इंतजार करती रहूं। मेरा हर दाव उल्टा पड़ रहा है। रागिनी और नील के दूर रहने की एक एक वजह खत्म हो रही है। उनके बीच की दीवार टूट रही है। इससे पहले कि वो पूरी तरह बिखर जाए, मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिसका कोई तोड़ ना हो। चल, मॉम का कैबिन ना वहां पे। Come in. मैं बाद में बात करती हूँ। आगम तो इसे फिर से लेकर आ गया। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। बीच में मत बोलो। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं इस लड़की की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मॉम एक बार ये मॉम, मेरे और डैड के डीएनए रिपोर्ट्स हैं, आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। कोई रिपोर्ट्स नहीं देखने हैं। प्लीज लीव। सुना नहीं तुम दोनों ने? जाओ यहां से। मुझे माफ कर दो ना चिकी। I'm so sorry। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, कुछ गलत नहीं किया तुमने। रागिनी, हालात ही कुछ ऐसे थे कि कौन से हालात नचिकेत? कैसे हालात? और हालात हमारे प्यार से बढ़कर कब हो गए? क्यों हो गए? मैं ही बेवकूफ थी जो तुम पर भरोसा नहीं किया। इतनी आसानी से मान लिया कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो। 4 साल नचिकेत, 4 साल की हमारी गृहस्थी, उसमें तुमने एक बार भी किसी लड़की की तरफ मुड़कर तक नहीं देखा। तुम्हारे सीने पर जब भी अपना सर रखती थी, मुझे हर बार सिर्फ अपना नाम सुनाई देता था। तुम्हारी हर हरकत में मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार नजर आता था। लेकिन फिर भी मैंने तुम पर शक किया। तुमसे तुम्हारी लॉयल्टी का सबूत मांगती रही। क्या हो गया था मुझे? रोना बंद करो, शांत हो जाओ। नहीं नचिकेत, आज मैं शांत नहीं हो सकती। 15 सालों से जो बातें मैंने अपने अंदर दबा के रखी है, आज उन्हें बोल लेने दो ना। कितना शक, कितना गुस्सा, कितनी नफरत, हर मोड़ पर तुम्हें कोसती रही मैं।
अपने आप से ये कहती रही कि मैंने प्यार करने के लिए गलत इंसान को चुना। लेकिन सच्चाई तो ये है ना चिके कि तुमने गलत लड़की से प्यार किया। मैं कभी तुम्हारे प्यार के लायक थी ही नहीं। आई नेवर डिजर्व्ड यू। आज मेरी जिंदगी के 15 साल मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने बहुत अन्याय किया उनके साथ। मुझे कोई हक नहीं था उनसे उनकी खुशियां छीनने का। जीते जी उन्हें इस तरह मारने का मुझे कोई हक नहीं था। लेकिन मैं तो बेवकूफ थी, ना समझती। तुम तो समझदार थे ना नचिकेत। तुमने क्यों नहीं समझाया मुझे? क्यों नहीं कोशिश की अपनी बात मनवाने की? क्यों? मैंने कोशिश तो की थी रागिनी। लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बात कहने का कभी मौका ही नहीं दिया। मेरा ईगो, मेरा आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन्हीं सारी बातों में उलझती रही मैं, भटकती रही। तुम्हें पता है ना चिकी, कई बार मुझे तुम्हारी इतनी याद आती थी। आई यूज्ड टू मिस यू सो मच। जी करता था तेज आकर तुमसे लिपट जाओ और तुमसे कहूं कि जो हुआ सब कुछ भूल जाओ, फिर से नई शुरुआत करते। लेकिन फिर उस रूपाली का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था और दिमाग दिल पर हावी हो जाता। कहता कि अगर तुम्हारा नचिकेत निर्दोष है तो वो आकर तुमसे कुछ कहता क्यों नहीं? तुम्हारे पास क्यों नहीं आता? तुम्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं करता हो? बस ये मेरी गलती है। सब कुछ जानकर भी मैं चुप रहा। शायद अगर मैंने पहला कदम लिया होता तो बाकी के कदम लेने तुम्हारे लिए आसान हो जाते। इसीलिए तो कह रहा हूं, हम दोनों की गलती है रागिनी। अपने आप को दोष मत दो। हमारी गलती यही है नचिकेत कि हम हद से ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे। इसीलिए शायद सही गलत कुछ सोच ही नहीं पाए। अब ये सब सोचकर अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। जी कर रहा है फूट फूट कर रो नचिकेत। रागिनी, आज तक मैंने वो अधिकार किसी को नहीं दिया। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जो जगह है वो आज तक किसी को नहीं दी है। आज भी मेरे दिल की आवाज सुनोगी तो तुम्हारा ही नाम सुनाई देगा। कितना सुकून है यहाँ। इतने साल भाग भाग कर थक गई थी नचिकेत। यहाँ आकर लग रहा है जैसे मेरी सारी थकान मिट गई। नचिकेत, इन 15 सालों में कितना कुछ मिस कर दिया ना हमने। आगम और रणबीर का बचपन, निशी और आरफ का भी, उनके बचपन के छोटे छोटे झगड़े, और देर रात तक किया हुआ तुम्हारा इंतजार, और इंतजार के बाद तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारे हाथ का बनाया खाना खाना। हाँ, आगम और रणबीर के सारे बर्थडेज। पता है, मैं लोगों को ऐसा जताता था कि मैं हमारी शादी की सालगिरह भूल गया, लेकिन हर शादी की सालगिरह पर बहाना बनाकर निकलता था कि हॉस्पिटल जा रहा हूं। पूरा दिन समंदर किनारे बैठा रहता था। समुंदर बहुत पसंद है ना तुम्हें? मैंने समंदर के आसपास जाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि समंदर से ज्यादा खारा पानी तो मेरी आंखों में था। बस रागिनी, मैं भी चाहता हूं कि ये खोए हुए पल हम वापस ले आए, वो खोए हुए दिन हम वापस ले आए, फिर से एक साथ मिलकर रहे। तुम
बच्चे। नील